नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी का परिमंडल और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये परिमंडल क्या होता है। परिमंडल परिमंडल जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा, पानी, जमीन एवं जीव मंडल को सम्मिलित रूप से परिमंडल कहा जाता है। यानी परिमंडल क्या हुआ कि हम लोग जो धरती पर रहते हैं तो जो हवा है, पानी है, जमीन है और जीव मंडल है, ठीक है, इस सबको हम लोग मिला देंगे तो परिमंडल हो गया। यानी कहने मतलब हम जहां जिंदा है और जिस जिस कारण से जिंदा है उसको हम लोग परिमंडल बोलते हैं। देखिए, परिमंडल को हम लोग मेनली जो परिमंडल है, परिमंडल में तीन चीज आता है। एक आता है भूमंडल। भू मतलब भूमि, भूमि मतलब स्थल, इसको स्थल मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जल मंडल, यानी जहां जो जल है। और तीसरा होता है वायु मंडल, यानी भूमि है, जल है और हवा है, ठीक है। जहां ये तीनों चीज होगा वहां जीवन पनपेगा और वहां जीवन होगा। इसीलिए इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं जीव मंडल। इसी को कहीं कहीं लिखल रहेगा जैव मंडल, ठीक है। हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग ये जो है सब तीन है, पहला भूमंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीसरा, ये तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इसको मिटा दें। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भूमंडल, यानी भूमि खंड के बारे में, ठीक है। तो हमारे जो पूरा पृथ्वी है उसको हम लोग 7 महादेश में बांटे हैं, यानी देश देश बहुत सारा देश मिलकर एक महादेश बनाता है, ठीक है। तो हम लोग 7 महादेश में उसको बांटे हैं। तो भूमंडल पे कितना, 7 महादेश, ठीक है। सातों महादेश का आपको नाम याद होना चाहिए। आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ रहे हैं आप मैप का सहारा लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए, ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। इस पे हम लोग 7 महादेश देखेंगे। देखिए, ये जो है, ये बीच वाला हिस्सा हो गया एशिया, ये ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। यानी कुल मिला के यही 7 महादेश हमको पढ़ना है। देख लीजिए, एक एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। यही 7 महादेश हम लोग को पढ़ना है। तो ये 7 महादेश हम लोग पढ़ेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 महादेश का नाम हमको याद होना चाहिए। तो हम इसमें क्या है कि बड़ा है छोटा है, तो हम जब भी याद करेंगे ना तो बड़ा से छोटा की तरफ याद करेंगे। ठीक है, तो 7 महादेश में पहला महादेश जो सबसे बड़ा है वो एशिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे आता है अफ्रीका। ठीक है, 3 नंबर पे उत्तर अमेरिका। 4 नंबर पे दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर पे अंटार्कटिका। 6 नंबर पे यूरोप। 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं ओशिनिया भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा बड़ा है अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तर अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिण अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका, छठा बड़ा यूरोप, सातवां बड़ा ऑस्ट्रेलिया। यानी कहने मतलब सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग क्या है ना कि इस महादेश के बारे में थोड़ा थोड़ा यानी 2-4 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग भूमंडल देख लिए पहला। दूसरा नंबर पे हम लोग थोड़ा सा जल मंडल देख लें। इसमें हम लोग 5 महासागर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 महासागर कौन कौन से हैं, यहां भी हम लोग क्रम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर, यानी बड़ा से छोटा एक क्रम पढ़ेंगे। दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। तीसरा हो गया हिंद महासागर। चौथा हो गया दक्षिण महासागर। पांचवा हो गया आर्कटिक महासागर। मैप में देख लीजिए। ठीक है, मैप में आप लोग जरूर ज्योग्राफी जब भी पढ़िए तो बिना मैप का नहीं पढ़िए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला ये पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर का है। ठीक है, ये देखिए ये है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये है हिंद महासागर, ये है आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ आर्कटिक महासागर। और दक्षिण महासागर जो है सो थोड़ा सा प्रशांत का काट लिए, थोड़ा सा अटलांटिक का काट लिए, थोड़ा सा हिंद महासागर काट लिए और एक नया महासागर बना दिए दक्षिण महासागर। तो आप लोग को महासागर का नाम और उसका क्रम याद रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग भूमंडल पढ़ लिए, जल मंडल। देखिए इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे क्या, भूमंडल, जलमंडल और तीसरा क्या था, वायुमंडल। हमारे आसपास हमारे वातावरण में जो वायु है ना तो उसको, तो हम लोग इसमें वायुमंडल में क्या है कि विभिन्न सारा बहुत सारे गैस का मिश्रण है। तो हम लोग को एग्जाम में पूछता है कि गैस का प्रतिशत की कौन गैस यानी कितना है, तो मुख्य रूप से हम लोग 3-4 गैस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, ये कितना है 78%।
सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन, ये कितना है 21%। ये दोनों मिला के 99% हो जाता है। अब 1% में अन्य सारे गैस हैं। तो 3 नंबर पे है आर्गन। आर्गन है 0.093%। ठीक है। और 4 नंबर पे है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.04%। उसके बाद जो गैस है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो इसके अलावे है। तो हम लोग क्या है कि वायुमंडल में यानी अभी इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। भूमंडल और जल मंडल का हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक महादेश करके हम लोग उठा के हम लोग को देखना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि 2-3 टर्म आएगा, आपको 2-3 टर्म आएगा कि स्थल संधि किसको बोलते हैं, जल संधि किसको बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख लें, तब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है। किताब में डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछता है कि स्थल संधि। देखिए नाम से स्पष्ट है, स्थल और संधि। स्थल मतलब, स्थल और संधि मीन्स जोड़, यानी वैसा जगह, वैसा सकड़ा जगह जो दो स्थल खंड को जोड़ता हो। ठीक है। स्थल का वह सकड़ा भाग जो दो बड़े भूखंड को जोड़ता हो। यानी कहने का मतलब, आप देखेंगे उत्तर अमेरिका, इसका मैप थोड़ा थोड़ा इस टाइप का है। ठीक है। उत्तर अमेरिका, और यहीं देखेंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है। इसका मैप थोड़ा थोड़ा इस टाइप का। तो क्या है कि ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। और यहां क्या है कि एक पतला सा जगह है जिसके द्वारा इसको हम लोग बोलते हैं पनामा, पनामा स्थल संधि। यानी दो गो बड़ा भूखंड को एक सकरा जगह जोड़ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्थल संधि, यानी दो गो स्थल को मिलाने वाला। ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल पढ़े, पनामा स्थल संधि, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जल संधि। तो क्या है कि दो पानी का वह सकरा भाग जो दो बड़े जल स्रोत को जोड़ता हो। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग के पास ही है, ये है हमारा देश भारत। ठीक है। ये है हमारा देश भारत, और यहाँ है श्रीलंका। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ देखिए कि इधर भी जल का बहुत बड़ा स्रोत है, इधर भी जल का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है। और ये जो बीच का जो जल का स्रोत है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है। दो बड़े जल राशि को जोड़ा। ठीक है। ये वाला इलाका क्या हो गया,
पाक जल संधि, यानी दो बड़े जल राशि को जो सकरा यानी जल क्षेत्र जोड़े उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि। ठीक है, ये दो टर्म हम लोग देख ली और दो टर्म हम लोग को देखना है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे महादेश। उसके बाद हम लोग को एक चीज देखना है कि द्वीप क्या होता है। द्वीप मतलब हो गया ना कि एक ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, इसके चारों साइड पानी हो, इसके चारों साइड पानी हो, उसको हम लोग बोलेंगे द्वीप। भूमि का वह खंड जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, ये हो गया द्वीप। एक दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं पराय द्वीप। ये इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि ये टर्म आगे यूज होगा, उस समय में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पराय द्वीप, इसमें क्या है ना कि ये कोई भूमि है, ठीक है, इसके तीन तरफ जल है, ठीक है, और एक साइड से कोई भूमि से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में हो गया जमीन का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो एवं एक तरफ मुख्य भूमि से लगा हो। तो हम लोग यानी जो टर्म पढ़ना था, मिटाने वाला कहा गया, देख लीजिए, जो टर्म हम लोग को पढ़ना था यानी बीच में आएगा उसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं महादेश। सबसे पहला हम लोग महादेश कौन सा पढ़े थे? एशिया। एशिया में ही हम लोग रहते हैं। इस महादेश का क्या है खूबी कि ये सबसे बड़ा महादेश है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महादेश है। ये कितना है? पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र है। ये पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र है। ये एशिया महादेश कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए मैप में हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये एशिया महादेश है, ये वाला। ठीक है, ये पूरा जितना भूमि है उसका 1/3 है। देखिए यहाँ से जो है सो विषुवत रेखा गया, यहाँ के ऊपर को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, यहाँ का दक्षिणी गोलार्ध पढ़ेंगे। तो एशिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ एशिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और एशिया से जो है ना सो कर्क रेखा यहाँ के बीच से गुजरा है, एशिया के बीचों बीच यहाँ से कर्क रेखा गुजरा हुआ है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ जो है ना सो यूरोप है। यूरोप से जो है सो यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। क्या है कि यूरोप से यूराल पर्वत से अलग होता है। यानी एशिया और यूरोप के बीच में ना यूराल पर्वत है। और कुछ जैसे रसिया का भाग है, ठीक है, वो यानी रसिया का यानी थोड़ा सा ही भाग यूरोप में है और मैक्सिमम पार्ट जो है सो एशिया में, लेकिन उसका राजधानी यूरोप में होने के कारण हम लोग रसिया को यूरोप में काउंट करते हैं। तो ऐसा जो कॉमन भाग जो यानी एशिया और यूरोप में है
उसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया, ठीक है। और एशिया महादेश से क्या गया है, कर्क रेखा गुजरा है। हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जरूरत होगा तो हम आपको बताएंगे। अब हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे, अफ्रीका महादेश। ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ये हम लिख नहीं रहे हैं। इसके बीचों बीच ना विषुवत रेखा गया है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, इसके बीचों बीच है, ठीक है। उसके बाद कर्क, मकर एवं विषुवत, यानी तीनों रेखा इससे गुजरा है, यानी तीनों रेखा इससे गुजरा हुआ है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा यहीं पर है। सबसे बड़ा नदी नील यही है, यानी सबसे बड़ा नदी नील यहाँ यही है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ है। अब हम लोग मिटा दें इसको। सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा नदी। देखिए बड़ा और लंबा में अंतर होता है। सबसे बड़ा नदी में बोलेगा तो वो हो जाएगा अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका में जाता है, ठीक है। ये सबसे लंबा नदी है, नील नदी, ठीक है। हम लोग इस सब के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम अभी आपको क्लास 6 के ज्योग्राफी को ही कंसीडर कर रहे हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी, और 5-10% हम इनपुट दे देते हैं जो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, उत्तर अमेरिका। ये जो है ना सबसे इसी में जो है सो अमेरिका है, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अभी आपको बताए थे कि पनामा स्थल संधि से अलग होता है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि से अलग होता है, ठीक है। ये पनामा स्थल संधि से अलग होता है। हम इसमें और ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपके एससीईआरटी में इतना ही है। दक्षिण उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि, इसमें भी हो जाएगा। यहां पर जो है ना विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यहां पर विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज। और विश्व का सबसे बड़ा नदी
अमेजन। और यहाँ पर एक अमेजन जंगल है, ठीक है, जिसको धरती का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि अमेजन बहुत घना जंगल है और यहाँ से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ जो है विश्व का सबसे लंबा देश चिली है। चिली मतलब मिर्च। 4 हो गया। अब इसको मिटा दे। पांच नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका जो है ना, ये है, और यहाँ जो है सो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यानी अंटार्कटिका के एकदम बीच में दक्षिणी ध्रुव पड़ता है और ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसीलिए इसको, जो बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए इसको जो है सो श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। और यहाँ हमेशा इतना बर्फ रहता है कि वहां आदमी को रहना संभव नहीं है। तो यहाँ बहुत सारा देश अपना शोध केंद्र बनाया है, यानी विज्ञान का खोज करता है यहाँ। इसीलिए इस महाद्वीप को विज्ञान विज्ञान पर समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये महाद्वीप कहाँ है? इसके बीचों बीच दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर सालों भर बर्फ जमा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न देश का शोध केंद्र है, इसीलिए इसको बोलते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। यहाँ पर जो है ये विज्ञान का समर्पित महाद्वीप है। यहाँ पर भारत का भी शोध केंद्र है। तो भारत का पहला जो शोध केंद्र था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो अभी बंद हो गया है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा जो आया मैत्री, ये चालू है। और तीसरा जो है सबसे लास्ट में आया भारती, ये भी चालू है। अब हम लोग हो गया। छठा हम लोग पढ़ेंगे यूरोप। इसको ना सबसे ज्यादा यानी डेवलप महाद्वीप बोलते हैं, सबसे विकसित महाद्वीप बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी है।
सबसे लास्ट में हम लोग 7 नंबर पर पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। इसी को बोलते हैं ओशिनिया। ये क्या है कि सबसे छोटा है। हाँ, यूरोप के बारे में एक शब्द और हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम आपको एक टर्म पढ़ाए थे, याद है, कि प्रायद्वीप। इसको यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों बोला जाता है यूरोप को? देखिए, ये है यूरोप, ठीक है, ये वाला। देखिए, इसके 3 साइड से यानी पानी है, ठीक है, सिर्फ एक साइड से यह स्थल से लगा हुआ है। तो आपको बताए थे कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 साइड से पानी से घिरा हो और एक साइड स्थल से घिरा हुआ हो। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। यानी ये एक महाद्वीप है जो द्वीप का चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों साइड पानी है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन आपके एससीईआरटी में इतना ही है, ठीक है, इसीलिए हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम जब 10 क्लास तक का ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और एससीईआरटी में, फिर हम उसको आपको कंसीडर कर देंगे 2-3 वीडियो बना के, ठीक है। तो हम लोग महादेश पढ़ लिए और हम लोग महाद्वीप पढ़ लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, चैप्टर बड़ा है तो कोई उपाय नहीं है। हम लोग महासागर पढ़ेंगे अब। महासागर, तो हम लोग इसमें सबसे पहला कौन सा महासागर पढ़ेंगे? प्रशांत महासागर, ठीक है। देखिए, प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। इसी में यानी धरती का सबसे गहरा जगह मेरियाना गर्त है, ठीक है। यहां पर क्या है कि भूकंप और ज्वालामुखी बहुत आता है। इसमें एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यानी रिंग ऑफ फायर काहे बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ज्वालामुखी धधकते रहता है, ठीक है। इसका आकार जो है सो त्रिभुजाकार है, ठीक है। कहीं कहीं एग्जाम में आंसर त्रिभुजाकार ही लिया है, कहीं कहीं गोलाकार भी दिखाता है, ठीक है। ये हम लोग प्रशांत महासागर पढ़ लिए। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर पे हिंद महासागर। ये एकमात्र महादेश है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। एकमात्र महादेश है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। कौन देश? तो हमारा देश, इंडिया, हिंद, भारत, यानी ये हमारे देश के नाम पे है।
ये जो हिंद महासागर जो है ना, ये 3 नंबर का बड़ा था। ठीक है, हम लोग ये 3 नंबर का बड़ा था हिंद महासागर। ठीक है। हम लोग 2 नंबर वाला पढ़ ले। 2 नंबर वाला कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसका एस आकार का है और इसमें जो है ना सो मध्य अटलांटिक कटक है। ये मध्य अटलांटिक कटक का मतलब अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जो है, सो जैसे हमारे यहाँ पहाड़ है ना, तो पानी में यानी समुद्र में जैसे ये पानी है, ठीक है, इसको बीचों बीच जो है ना, सो एक यानी पहाड़ का श्रृंखला है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कटक या रीज। ठीक है। 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण महासागर। इसी को बोलते हैं कभी कभी अंटार्कटिक महासागर। और 5 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर। ये जो है ना आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यहां पर जो है ना सो आर्कटिक महासागर में नॉर्वे है एक जगह, यहां पर भारत का एक शोध केंद्र है जिसका नाम है हिमाद्री। तो हम लोग महासागर पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा वायुमंडल का संरचना पढ़ के इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। वायुमंडल का संरचना यानी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके बुक में कम दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ कम ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कि हमारे वायुमंडल में हम लोग पढ़े कि गैस है, ठीक है, कौन कौन गैस है वो हम लोग पढ़ लिए। तो हमारे वायुमंडल का संरचना कि हम लोग यानी ले ले कि ऐसा हमारा वायुमंडल है, तो इसमें सबसे नीचे एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। और सबसे ऊपर वाहिर मंडल है। ठीक है, तो आपके यानी एनसीईआरटी में बस यही है, और एग्जाम में कभी कभी ना क्रम से सजाना पूछ के बोलता है सबसे नीचे कौन सा है, चाहे इसके बाद कौन सा है सबसे ऊपर, तो आपको इसका क्रम याद रखना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें यानी कितना ऊंचाई है, ठीक है, कहाँ यानी ऊंचाई ज्यादा है कहाँ कम है, इसमें तापमान का क्या परिवर्तन, ये हम लोग अगला कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि ये मंडल का हम लोग उपयोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इस मंडल में ना, इस मंडल में बादल बनता है, वर्षा होता है, बादल बनेगा तो वर्षा होगा। इसी मंडल में तूफान आता है, बिजली कड़कता है,
ओला वृष्टि होता है, यानी कहने मतलब सभी मौसमी घटना यहीं पर होता है। इसी मंडल में सारे मौसमी घटना यहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समताप मंडल। देखिए समताप मंडल है, यानी एक्चुअली आप यहाँ पढ़ेंगे ना तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हर मंडल में तो उसका तापमान यानी घटते जाता है, लेकिन समताप मंडल एक ऐसा मंडल है कि जहां इसका तापमान यानी समान रहता है। तो ई मंडल में क्या रहता है, इसमें सबसे मुख्य चीज ओजोन परत है। ओजोन परत है जो हमारा रक्षा करता है, ठीक है। इसी मंडल में जेट उड़ता है और हवाई जहाज उड़ता है। मध्य मंडल में जो उल्का देखते हैं, टूटता हुआ तारा, ठीक है, उल्का का घटना होता है। आयन मंडल में ये क्या करता है, जो हम लोग रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर भेजता है। ये यहीं से ना, जैसे हमारे मोबाइल है, रेडियो है, तो उसका हम लोग तरंग को यहाँ भेजते हैं और फिर यहाँ से डायरेक्ट यानी हमारे पृथ्वी पर आता है। यानी इसी से रेडियो, टीवी, मोबाइल, यानी ये सब चीज यही से चलता है, ठीक है। हम लोग एक रह गया बहिर्मंडल। हम लोग जो कृत्रिम उपग्रह, जैसे हमारा है आर्यभट्ट, ऐसा हम लोग जो उपग्रह छोड़ते हैं वो यहीं बहिर्मंडल में रहता है, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर कहीं कोई कमी लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम और बेहतर तरीके से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हमको हौसला मिलेगा। धन्यवाद।